हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नेट मास्टर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो सेल। आज हम बात करेंगे फोटो सेल क्या होता है, फोटो करंट कैसे बनता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेट। क्लियर है? तो बेटा एक हमारे पास होता है ग्लास ट्यूब। ये हमारे पास है ग्लास ट्यूब। इसको हम एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर होता है पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। ये क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल बैटरी डेल वी। और ये एक हमारे पास विंडो होती है। यहाँ पे दो प्लेट लगी होती है, एक कैथोड प्लेट और एक एनोड प्लेट। ये क्या है? सी। ये क्या है? ए। कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या हमारे पास? ग्लास ट्यूब। इसमें वैक्यूम होती है, ग्लास ट्यूब या वैक्यूम चेक। ये क्या है बेटा? क्वार्ट्ज विंडो। इसको क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज विंडो। ये क्या करता है? ओनली अलाउ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। किसको अलाउ करता है? ओनली अलाउ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आ गई बात समझ में? ये क्या हमारे पास? सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्लियर है? चल, तो देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब फोटो सेल की। तो ये है बेटा कैथोड प्लेट, ये है एनोड प्लेट। एक हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है। ये हमारे पास क्वार्ट्ज विंडो है जो ओनली क्या अलाउ करता है? जो ओनली क्या अलाउ करता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अलाउ करता है। ये क्या हमारे पास? सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट। तो यहां से कोई बेटा हाई रेडिएशन अल्ट्रावायलेट आती है और आकर इस मेटल सरफेस से टकराती है। तो हमें पता है जब कोई रेडिएशन आती है और आकर किसी मेटल सरफेस से टकराती है, तो दो मेटल सरफेस से टकराती है, टकराने से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट होते हैं। तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक फोटोन के टकराने से एक इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, एक फोटोन के टकराने से एक इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब ये इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। कैथोड के पास ऑलरेडी क्या होगी? नेगेटिव पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है? नेगेटिव पोटेंशियल से। एनोड को किससे कनेक्ट किया हुआ है? पॉजिटिव पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज। और कैथोड को हमने किससे कनेक्ट किया है? नेगेटिव पोटेंशियल से। एनोड को किससे कनेक्ट किया है? पॉजिटिव पोटेंशियल से। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या चाहेगा? दूर भागना चाहेगा। अब इसको हमने क्या कनेक्ट किया बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल से। ये कौन सा एनोड है? तो एनोड पे कौन सा पोटेंशियल? पॉजिटिव। कैथोड पे कौन सा पोटेंशियल? नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, कैथोड के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, एनोड के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये एनोड प्लेट इलेक्ट्रॉन को तेजी से अट्रैक्ट करते जाएगी। यहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से फोटोन आके इस मेटल सरफेस से टकराएंगे और इस वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन बार बार निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या जनरेट होने पड़ेगा? फोटो करंट। कैसे? यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को ये तेजी से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में क्या करने लगेगा? रोटेट करने लगेगा। आ गई बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनने लग जाएगा? फोटो करेंट बनने लग जाएगा। आई क्या है? फोटो करेंट। किसकी वजह से बना? किसकी वजह से बना? इमिटेड
फोटो इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से बना, इमिटेड या इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने की वजह से क्या जनरेट हो गया, फोटो करंट। कितना जनरेट होगा, तो इसको हम निकाल सकते हैं, शॉर्टकट है बीना। बीना मतलब क्या, वीडी मतलब होता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, एन मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए मतलब क्या होता है, एरिया होता है। आ गई मेरी बात समझ में। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव एनोड पर पोटेंशियल बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर बढ़ने लगेंगे। अब एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगर हमने उसने क्वेश्चन बनाया कि एनोड पर पोटेंशियल बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे, कैथोड टू एनोड। कैसे मूव करेंगे, तेजी से मूव करेंगे, तो इनकी स्पीड बढ़ने लगेगी। तो एनोड पर पोटेंशियल बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेंगे यहां से, और इलेक्ट्रॉन यहां तेजी से भागेंगे तो फोटो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब पोटेंशियल एनोड पर पोटेंशियल बढ़ाने से फोटो करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। पर इंक्रीज कब तक होगा, अब भाई जितने इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से निकलना था, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए हैं, अब अगर फोटोन आके इस पर टकरा भी रहा है, तो मतलब उस फोटोन के पास एनर्जी नहीं। कौन सी एनर्जी नहीं है, वर्क फंक्शन के बराबर। तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो पाएंगे तो फोटो करंट बनेगा नहीं। बट ऐसा होगा नहीं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इसके बाद बहुत सारे हाई एनर्जी के फोटोन होंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वैक्यूम चेंबर में इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, जिससे तेजी से फोटो करंट क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। लेकिन बढ़ने की एक लिमिट रहेगी, कहां तक बढ़ेगा, एक रेंज तक बढ़ेगा। एक रेंज पे आके क्या कंडीशन आ जाएगी, सैचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्या कंडीशन आ जाएगी, सैचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है, तो सैचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी। अब एनोड पर अगर हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो एनोड पर पोटेंशियल के बढ़ाने से, एनोड पर पोटेंशियल बढ़ाने से एनोड का पोटेंशियल आपने क्या किया, इंक्रीज। एनोड का पोटेंशियल आपने क्या किया बेटा, इंक्रीज। तो एनोड के पोटेंशियल के इंक्रीज होने से फोटो करंट क्या होगा, फोटो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब तक इंक्रीज होगा, लेकिन एक समय तक। एक समय के बाद क्या हो जाएगा, एक सैचुरेशन कंडीशन आ जाएगी। कैसी कंडीशन आ जाएगी, यानी अगर हम बात करें करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वी नॉट से। तो क्या होगा, एनोड का पोटेंशियल बढ़ाने से एक लिमिट तक, एक लिमिट तक करंट बढ़ेगा। उसके बाद कैसी कंडीशन आ जाएगी बेटा, सैचुरेशन कंडीशन आ जाएगी। मतलब धीरे धीरे फोटो करंट बढ़ेगा, उसके बाद कैसा कैसा फोटो करंट आ जाएगा, कांस्टेंट सैचुरेशन कंडीशन। सैचुरेशन करंट, तो एक ग्राफ पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। किसका करंट है, किसका ग्राफ है, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। तो एनोड का पोटेंशियल बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड तेजी से आने लगते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। और कब तक बढ़ता है, एक टाइम लिमिट तक बढ़ता है। एक टाइम लिमिट के बाद क्या जाता है, सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद करंट क्या हो जाती है, सैचुरेशन कंडीशन आ जाती है, उसके बाद करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रेट से रोटेट करते रहता है, उस सर्किट में कांस्टेंट रेट से फोटो करंट बनने लगता है और फ्लो करने लगता है। आ गई बात समझ में। अब अगर हमें फोटो करंट को कम करना है तो क्या करेंगे, फोटो करंट को कम करना है तो अब हम क्या करेंगे, एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल और कैथोड को क्या दे देंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल, है ना। तो ये हमने ऐसे फोटो सेल बनाई थी। अब हमने क्या किया, ये था हमारे पास बेटा एनोड, ये था हमारे पास कैथोड। तो इसको अब हम दे देंगे पॉजिटिव टर्मिनल और इसको दे देंगे हम नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना।
मतलब एनोड को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, कैथोड को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल दिया। तो इसके पास क्या था, पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके पास क्या था, नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये अपना पोटेंशियल बढ़ाएगा और ये अपने पोटेंशियल को क्या करेगा, कम करेगा। तो अब यहां से हमारे पास रेडिएशन आ रही थी और इस रेडिएशन की वजह से इस सर्किट में क्या निकलने लग रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहां भाग रहे थे, एनोड की ओर। तो अब ये कहां भागेंगे, एनोड से कैथोड की ओर भागने लगी, क्योंकि इसके पास भी नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर मूव करने लगता है तो उस टाइम जो पोटेंशियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और उस समय जो करंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, फोटो करंट। उस समय क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है और कैसा होता है, जीरो होता है। नेगेटिव हो जाता है और कैसा होता है, जीरो। क्योंकि एक टाइम तक होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ा था अब करंट क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो हमने ग्राफ देखा था किसका, करंट, फोटो करंट, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का। तो एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव, ये एनोड पोटेंशियल कैसा होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। तो जैसे जैसे आप एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे, कैथोड पर पॉजिटिव, तो एक समय तक करंट बढ़ेगा, सैचुरेशन से धीरे धीरे कम होगा और जीरो होने के बाद कहां जाएगा, नेगेटिव पे करंट आ जाएगा। और नेगेटिव करंट कैसा करंट होता है, माइनॉरिटी करंट होता है, जिसकी कोई, ठीक है ना, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो ये फोटो करंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, जीरो, और हमने नेगेटिव पोटेंशियल देते गए, फोटो करंट कहां जाते गया, नेगेटिव में जाते गया। इस समय जो पोटेंशियल होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग। इस समय जो पोटेंशियल होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक्चुअल में हमें करना क्या पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। या हमें कहां से कहां वर्क करना पड़ रहा है भाई, ये थी नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको यहां से जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है। तो यहां से यहां जाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है सबको पता है, Q इंटू ई, या F बराबर कितना होता है, E इंटू ई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे तो वहां पर वर्क डन कितना होता है बेटा, Q इंटू डेल्टा वी। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी। पर एक चीज का ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी हमेशा। अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। नोट फॉर मूविंग पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है Q इंटू डेल्टा वी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q, चार्ज कितना E, और ये क्या हमारे पास डेल्टा वी यानी पोटेंशियल। तो यहाँ पोटेंशियल का भी क्या लेना पड़ेगा हमें, ओनली मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा बहुत बेसिक सी बात है लेकिन बहुत कॉमन है। बच्चा यहाँ क्या ले लेता है, नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लेता है,
ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, घनघोर बायोलॉजी क्लियर है। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं। देखिए ये हमारे पास ग्लास ट्यूब है, ये हमारे पास एक्सटर्नल बैटरी है, ये हमारे पास एक क्वार्ट्ज विंडो है जो ओनली क्या अलाउ करता है बेटा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओनली क्या अलाउ करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अलाउ करता है। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट सोर्स है। किसका सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो यहां पे जब कोई हाई एनर्जी की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है और किसी कैथोड प्लेट से टकराती है, तो इसके टकराने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज और इसको हमने एक्सटर्नल बैटरी से ऑलरेडी देखे रखा है नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी से क्या होगा, यहां से रिपल करेगा। और हमने स्पीड बढ़ाने के लिए एनोड को क्या दे दिया है, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो एनोड इनको तेजी से क्या करते जाएगा, अट्रैक्ट करते जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। इसके रोटेट होने से क्या बनने लगेगा, फोटो करंट बनने लगेगा। अब ये फोटो करंट कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे इस पे पॉजिटिव टर्मिनल बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इस पे नेगेटिव टर्मिनल बढ़ाएंगे, फोटो करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी। पर कहां तक बढ़ेगी, एक लिमिट तक बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, एक लिमिट तक। जब इससे पूरे इलेक्ट्रॉन वही रोटेट होने लगे, आपको इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा, तो फोटो करंट कैसे बढ़ेगा, एक स्पीड तक बढ़ने लगेगा। उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और वही कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, रोटेट होने लगेंगे। ठीक है ना। तो इस कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। यहाँ पे करंट का क्या फॉर्मूला होता है, बीना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरिंग डेंसिटी और एरिया। तो अगर हम देखें तो मैंने आपको अभी बताया था, एक टाइम तक फोटो करंट बढ़ेगा, उसके बाद कौन सी कंडीशन आ जाएगी बेटा, सैचुरेशन कंडीशन आ जाएगी। कौन सी कंडीशन आ जाएगी बेटा, हमारे पास सैचुरेशन कंडीशन आ जाएगी। ठीक है ना। तो एनोड पर अगर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से क्या बनता है, फोटो करंट बढ़ने लगता है। अब अगर इस फोटो करंट को हमें कम करना है, इस फोटो करंट को हमें क्या करना है, कम, तो कम करने के लिए वापस हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करना पड़ेगा। बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब कैथोड को हम हाई पोटेंशियल देंगे और एनोड को हम क्या देने लगेंगे, लो पोटेंशियल। तो इससे फायदा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, एनोड के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, तो दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे और ये दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक एक टाइम के बाद आ ही नहीं पाएगा। हाँ इनिशियल में तो आएगा, धीरे धीरे वैल्यू कम होगी, ऐसा नहीं कि एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि फोटो करंट धीरे धीरे कम होगा, जीरो होगा, जीरो के बाद क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव करंट मतलब कौन सा करंट, माइनॉरिटी करंट, जो कि हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होता है। तो ये जो नेगेटिव करंट बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस समय जो पोटेंशियल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब कैसा करंट बनेगा, माइनॉरिटी करंट बनेगा, या जब फोटो करंट क्या होगा, जीरो होगा, तो उस समय जो पोटेंशियल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब हमें क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस में अगर मूव करता है तो वर्क बराबर कितना होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी। और काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो फॉर्म ऑफ वर्क। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। नोट फॉर मूविंग पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई, और पोटेंशियल, तो बेटा यहां पे क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब कितना, डेल वी नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ गई है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहानी क्लियर है, ध्यान रखिए। अच्छा अब एक बात का हमें ध्यान रखना है, क्या, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डी। तो अगर पॉइंट सोर्स है, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर पॉइंट सोर्स है, अगर हमारे पास क्या है बेटा, फॉर पॉइंट, फॉर पॉइंट
सोर्स ऑफ लाइट फॉर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से डी डिस्टेंस पर, पी पॉइंट पर, पॉइंट सोर्स से डी डिस्टेंस पर, पॉइंट सोर्स से डी डिस्टेंस पर इंटेंसिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/d²। है ना? कैसा सोर्स है? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से चारों डायरेक्शन में रेडिएशन निकलती है, ठीक है ना। सेकंड, कैसा सोर्स हो? लीनियर सोर्स। अगर लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स है तो बेटा लीनियर सोर्स मतलब ऐसे, ये डायरेक्शन में क्या निकलेगी, ठीक है। तो यहां से डी डिस्टेंस पर आपसे इंटेंसिटी पूछे तो लीनियर सोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/t और पॉइंट सोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d²। और अगर इनफाइनाइट सोर्स हो, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट कैसे आने लगती है? पैरेलल रे आने लगती है। लाइट कैसे आने लगेगी? पैरेलल लाइट आने लगेगी। जब भी पैरेलल लाइट आती है इंटेंसिटी कैसे हो जाती है बेटा? कांस्टेंट हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन। इंटेंसिटी कैसे हो जाती है? कांस्टेंट, ठीक है ना। तो पॉइंट सोर्स है तो डी डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d²। लीनियर सोर्स है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d। और इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट है तो कैसी रे आने लगती है? पैरेलल रे ऑफ लाइट। ये क्या है? पैरेलल रे ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी कैसे होगी बेटा? यहां पर कांस्टेंट होगी। कैसे इंटेंसिटी होगी? यहां पर कांस्टेंट होगी। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है? कहानी समझ में आ गई है? फोटो करंट समझ में आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको समझ में आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया है। चलिए अब थ्योरी पर्पस मैं आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा समझा देता हूं। इस टाइप से डायग्राम्स होता है, एक वोल्ट मीटर लगा होता है, एक अमीटर लगा होता है, एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। ये हमारे पास क्या होता है? ग्लास ट्यूब होता है, वैक्यूम ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है ना। ये क्या आती है? रेडिएशन आती है। कौन सी रेडिएशन आती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है। आ गई बात समझ में? अब अगर हम बात करें थ्योरी पर्पस थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरेटिकल डाटा आएगा, फोटो करंट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, तो देखिएगा क्या। द बैटरी ऑफ अदर सोर्स, द बैटरी, द बैटरी ऑफ अदर सोर्स, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं तो क्लियर दिखेगा। चल, द बैटरी ऑफ other source of photo of potential difference create a electric field in direction of anode to cathode, ठीक है ना। बैटरी अदर सोर्स से हम एनोड से कैथोड क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन अ सरफेस ऑफ कैथोड, करंट इज एक्सटर्नल सर्किट इज कॉल्ड फोटो करंट, ठीक है ना। किसी मेटल सरफेस पे लाइट के फॉल करने से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में रोटेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या बनने लग जाता है? फोटो करंट, ठीक है ना। एज अ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज फोटो करंट देन ऑल्सो इंक्रीज टिल सैचुरेशन इज रेस्ड, है ना। तो फोटो करंट बढ़ेगा लेकिन कब तक बढ़ेगा? सैचुरेशन कंडीशन तक। एक समय के बाद क्या जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, देखिए when polarity of battery reverse, when polarity of battery reverse, electron start moving backward back toward the cathode। जैसे ही हम बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन पहले कैथोड से एनोड आ रहा था, अपना भागेगा, एनोड से कैथोड भागेगा, क्योंकि कैथोड को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एनोड को नेगेटिव चार्ज।
तो जैसे एनोड पर इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और कैथोड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एट अ पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट Q on an electron rich will then plate Q and the current will become 0, और एक समय के बाद इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो उस समय फोटो करंट क्या हो जाएगा, 0, और दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जब फोटो करंट 0 हो जाता है तो उस समय जो पोटेंशियल्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है, अभी बताया था आपको, Q इंटू डेल्टा वी, ठीक है ना, तो इन्होंने वही लिया है Q इंटू डेल्टा वी। अभी आपको बताई थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन Q इंटू डेल्टा वी, और यहाँ क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, यानी क्या हो जाएगा, E इंटू वी नॉट। आ गई बात समझ में, चलिए ठीक है ना। अब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, देखिए इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ध्यान से समझिए। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज द करेंट लेवल ऑफ हायर वैल्यू, सो द मोर इलेक्ट्रॉन आर बीइंग इमिटेड पर यूनिट वॉल्यूम, द स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज। सुनिए, अगर हम बेटा इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन या इजेक्टेड फोटोन, या इजेक्टेड फोटोन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोटो करंट, ठीक है ना। मतलब इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटोन बढ़ेंगे, जिसके बढ़ने से फोटो करंट क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। आ गई मेरी बात समझ में। और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे एमएस स्टार पॉइंट लिख लेना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कोलिजन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटो करेंट। आ गई बात समझ, नंबर ऑफ फोटो करेंट, यानी इंटेंसिटी के बढ़ाने से कोलिजन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जिससे नंबर ऑफ फोटो करेंट इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में। लेकिन इंटेंसिटी के बढ़ाने से बेटा एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। कैसे, एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल भाई ये 100 वॉट का लाइट, ये अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएशन दे रहा है, कितने वॉट का लाइट है ये, 100 वॉट। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब 100 वॉट में 100 फोटोन, एक वॉट का एक फोटोन, कितने फोटोन है, 100 फोटोन, यानी हर फोटोन की एनर्जी फिक्स है। अब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो लाइट अभी कौन से कलर का था, येलो। मेरी बात समझ रहे हैं, लाइट कौन से कलर का था, येलो। अब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी 100 वॉट से, इस लाइट से अभी भी कौन से कलर की वेवलेंथ निकल रही है, येलो, और इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, 200 वॉट। यानी इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़े, पर एक फोटोन की एनर्जी स्टिल सेम रहे, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ फोटोन के भी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ फोटोन के भी। अब एक नोट हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा,
एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन इन डिपेंडेंट independent intensity of independent intensity of light, ms star point, when intensity increase, then each photon हाईलाइट करके लिख रहा हूं, each photon energy same but number of photon increase, but number of photon increase। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, क्लियर है? आ गई बात समझ में बेटा? यानी एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है ना, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, जिससे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जिससे नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, जिससे फोटो करंट इंक्रीज होगा। क्लियर है? चल नेक्स्ट पॉइंट, तो ग्राफ देख, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन पर यूनिट टाइम एंड फोटो करंट इंक्रीज। यानी इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो करंट क्या बढ़ेगा? बढ़ने लगेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो पोटेंशियल के बढ़ाने से तेजी से क्या बढ़ने लगेगा? फोटो करंट बढ़ने लगेगा। पहले ये फोटो करंट था, अब ये फोटो करंट था, एक समय के बाद क्या जाएगा? सैचुरेशन, ठीक है ना। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफ ध्यान रखिए, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज बट नो चेंज फोटो करंट। अब यहां उल्टा होता, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड, बोल सकते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर और वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, यानी फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट फंक्शन है, सोर्स को चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है ना। मीडियम चेंज करोगे तो वेवलेंथ चेंज होगी। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर, गणगौर बायोलॉजी समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर क्या होगा? एक फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। एक फोटोन की एनर्जी बढ़ने से बेटा, एक फोटोन की एनर्जी बढ़ने से फोटोन की
वेवलेंथ हो सकता है चेंज हो, लेकिन फोटो करंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, क्यों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ई इंटू डेल्टा वी नॉट, यानी फोटोन की एनर्जी के बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, लेकिन सैचुरेशन करंट कैसा होगा, कांस्टेंट। दोनों ग्राफ में कोई दिक्कत तो नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे फोटो करंट कांस्टेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरिएबल, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा कौन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो डिपेंड करेगा किस पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा किस पे, फ्रीक्वेंसी पर। तीनों चीज एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। चलिए, तो कुछ फॉर्मूले बेसिक से फॉर्मूले ये बता चुका हूं मैं, है ना। एक है फोटोन की एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको लिख सकते हैं एच वी माइनस एच वी नॉट। तो ये फॉर्मूले है जो आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो मैंने शॉर्टकट बताए हैं, और ये आपको लिखवाए भी, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। एक बार मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। पहला फॉर्मूला E इक्वल टू ऐसा पढ़ के रखा हमने, 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो E को लिख सकते हैं फोटोन की एनर्जी बटा एच वी नॉट, ये कितना, सॉरी फोटोन की एनर्जी एच म्यू, ये क्या हमारे पास म्यू फ्रीक्वेंसी, ये एच म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में। अब ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस का काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये इंटू वी नॉट, प्लस के इधर आएगा माइनस का, ठीक है ना, तो एच कॉमन, तो ये बचेगा बेटा। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m वी मैक्सिमम का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, और m सॉरी 2 मल्टी डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, m मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ में, तो वेवलेंथ में क्या होगा बेटा 1/2 m वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू एस सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट, एलसीएम लेंगे लैम्डा लैम्डा, तो लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। अब 2 मल्टीप्लाई में वही डिवाइड में जाएगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू √2hc लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय m लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना डायरेक्ट, तो h/e म्यू माइनस म्यू नॉट, या sc/e 1/λ माइनस 1/λ नॉट, और ये कुछ भी याद नहीं हो तो जनरल ये एक इक्वेशन से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी इक्वेशन ये लगेगी ई वी नॉट ई माइनस, आ गई मेरी बात समझ में आप सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहानी क्लियर है। चल नेक्स्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। क्या बोला, द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट, द एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व, स्कैटर फोटोन विल हैव अ लेस एनर्जी। थ्योरी डाटा है, आपको याद करना। नेक्स्ट, अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू बेटा E माइनस 5, है ना। अब इसके हम तीनों वर्जन बना सकते हैं, कौन कौन सा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू HF माइनस HF नॉट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू SC/λ माइनस SC/λ नॉट। ग्राफ की बात करें तो आपसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस, चाहे फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछे, चाहे 1/λ का ग्राफ पूछे, चाहे ई का ग्राफ पूछे, चारों के चारों तीनों के तीनों ग्राफ कैसे बनेंगे, ऐसे, हाँ है ना। मतलब यहां से यहां तक की बात करें
नो इमिशन, कोई इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, नो इमिशन। और बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन ने निकलना स्टार्ट किया, इमिशन। सही बात समझ में? मतलब यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू। और फोटोन काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसे होती है? पॉजिटिव, इसलिए जीरो के बाद ही बढ़ेगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की जगह आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ पूछ ले तो सेम इक्वेशन क्या बन जाएगी? ई वी नॉट ई माइनस फाइव। तो वी नॉट बराबर ई ई माइनस फाइव बाय, बस बाकी सब ग्राफ वैसे के वैसे ही। तो वी नॉट बराबर एच एफ माइनस ई, एच एफ बाई ई माइनस एच एफ नॉट बाई। वी नॉट बराबर ई को लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा ई माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो आपसे किसी का भी ग्राफ पूछे, किस किस का ग्राफ पूछे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, चाहे एनर्जी का पूछे, चाहे फ्रीक्वेंसी का पूछे, चाहे वन बाय लैम्डा का पूछे, सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा कैसे बनेगा? ऐसे, यहां से यहां तक नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हुआ? यहां। अच्छा, अब इसमें अगर खाली आपसे लैम्डा का ग्राफ पूछा जाए तो याद रखिएगा बाकी सबका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आपसे लैम्डा का ग्राफ पूछा, कैसे बनेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। और यहां पर अगर आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा का ग्राफ पूछे तो कैसे बनेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। इससे कुछ भी बाहर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है आप। ठीक है ना? जितना मैं बता रहा हूं इतनी सारी इंफॉर्मेशन को आप कवर कर लेना, इससे बाहर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वेश्चन नहीं जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए, अब क्या क्या ध्यान रखना है थ्योरी पर्पस। फर्स्ट मैं आपको ओरली बता रहा हूं, जैसे थ्योरी बता दिया। फोटोन की एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पर और वेवलेंथ पर। वेवलेंथ मीडियम के चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होती है, सोर्स के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे, अगर आप फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे बेटा? इंक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से हर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? हर एक फोटोन की जो एनर्जी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। जिसके इंक्रीज होने से फोटोन के इंक्रीज एनर्जी इंक्रीज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो पहले से स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा, बस सैचुरेशन करंट कैसा रहेगा? कांस्टेंट। आ गई बात समझ? अब इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, बट ईच फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो नंबर ऑफ फोटोन के बढ़ने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जिससे नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, जिससे नंबर ऑफ फोटो करेंट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एक टाइम के बाद सैचुरेशन कांस्टेंट होता है, फोटो करेंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी, पर हाँ हर बार सैचुरेशन आते जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहानी समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए तो यहां तक बने रहने के लिए सभी को थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है ना, डी ब्रोगली वेवलेंस वगैरह की, ठीक है ना, मैटर पर हम बात करेंगे। अभी हमने बात कर ली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो सेल। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम क्वेश्चंस वगैरह भी लेकर आएंगे, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस वगैरह भी कुछ लाऊंगा, मैं सॉल्व करवाऊंगा। आगे मेरी बात समझ में? बस आप मेरे साथ बने रहना और लेक्चर को प्रॉपर देखिएगा, आपको सारा डाटा इसमें कवर हो जाएगा। नीट में इससे बाहर कुछ भी डाटा नहीं जाना है। हम पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।